ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस बहुत ही सुमधुर यात्रा में जो है भक्ति रसामृत सिंधु की ज्ञानमयी सुमधुर यात्रा। इसमें हम बहुत अच्छा आस्वादन कर रहे हैं, बहुत मधुर आस्वादन कर रहे हैं और ये अमृतमय मंथन से बहुत ही अद्भुत अमृत उत्पन्न हो रहा है जो हम सबका अनुभव है। तो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। अभी हम भक्ति के 64 अंग जो हैं उसे देख रहे हैं और उसमें आज हम 54वां अंग देखेंगे और एक नए अध्याय में इसे श्रील प्रभुपाद जी ने इंगित किया है। तो आज से 12वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 12 मुख्य शीर्षक है भक्ति के अंग भाग 2 और आज 54वां अंग हम स्टडी करेंगे जिसका शीर्षक है शास्त्र श्रवण। शास्त्र श्रवण अंग है 54 और संस्कृत में श्रील रूप गोस्वामी शीर्षक देते हैं शास्त्रस्य। शास्त्रस्य शास्त्रस्य तो इसे और आगे समझाते हैं। शास्त्रम अत्र समाख्यातम यदि भक्ति प्रतिपादकम। शास्त्रम अत्र समाख्यातम यदि भक्ति प्रतिपादकम। तो अगर हम शीर्षक के ऊपर थोड़ा ध्यान करें तो शीर्षक है शास्त्र श्रवण, अर्थात कि शास्त्रों का श्रवण करना। तो सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि शास्त्र कौन से? शास्त्र किसे कहते हैं? जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उन्हें शास्त्र कहते हैं। तो उसमें तो बहुत कुछ आ सकता है और आजकल तो बहुत लोग बहुत शास्त्र लिखने बैठ गए हैं। तो किसे शास्त्र माना जाए? तो मुख्य रूप से जो अपौरुषेय है, अपौरुषेय अर्थात कि जिसे भगवान की प्रेरणा से लिखे गए हैं जो
जो धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतः और तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो जो वेद है वो अपौरुषेय है, जो किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है, विरचित नहीं है, जो भगवान स्वयं इसकी प्रेरणा देते हैं और जो लिखते हैं। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत, मैंने ही वेदों की रचना की है स्वयं। तो जो भगवान द्वारा विरचित है, प्रेरित है, जो भगवान द्वारा जो कहा गया है, भगवद गीता जो भगवान स्वयं कह रहे हैं, या भगवान की लीलाओं का जिसमें शुद्ध वर्णन है, ये सब शास्त्र है। तो इसके कई प्रमाण हैं शास्त्रों में, आचार्यों ने दिए हैं कि हम किन्हें शुद्ध शास्त्र के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर फिर भी कुछ ऐसे शास्त्र भी हो सकते हैं कि जो जैसे कि वेद, 4 वेद हैं, तो चारों वेदों को शास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, सबको हम शास्त्र मान सकते हैं। परंतु यहाँ पर इसीलिए रूप गोस्वामी ने बहुत ही विशेष रूप से ये सूचित किया है कि कौन से शास्त्र। शास्त्रम अत्र समाख्यातम यद भक्ति प्रतिपादकम, यद भक्ति प्रतिपादकम। तो जो भक्ति के अनुसंधान में लिखे गए जो शास्त्र हैं, जो कृष्ण भक्ति के उपलक्ष्य में लिखे हुए शास्त्र हैं, हम उन शास्त्रों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वे अन्य शास्त्रों को खंडित नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर ये इंगित कर रहे हैं कि हम केवल भक्ति के जो भक्ति को वर्णित करते हुए, भक्ति के गुणगान करते हुए, भक्ति के जो अंगों को प्रतिपादित करने वाले जितने शास्त्र हैं, हम केवल उनका ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। यद भक्ति प्रतिपादकम, तो जो भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं वही शास्त्रों को हम स्टडी करेंगे। तो और वही करना चाहिए, वही एक अंग है साधन भक्ति का। तो इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिएगा। अब पढ़ते हैं। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार जो ग्रंथ भक्ति मार्ग को प्रकाशित करे वह शास्त्र है। जो ग्रंथ भक्ति मार्ग को प्रकाशित करे वही शास्त्र है। श्रील मध्वाचार्य का वचन है कि रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि ग्रंथ, वेदांत सूत्र आदि ग्रंथ और इनके अनुगामी अन्य सब ग्रंथ शास्त्र हैं। पुराण, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि ग्रंथ और इनके अनुगामी अन्य सब ग्रंथ शास्त्र हैं। परंतु रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग को प्रकाशित करे वही शास्त्र है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो वैष्णव शास्त्रों का निरंतर पठन और श्रवण करते हैं वे मनुष्य में धन्य हैं। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। वैष्णव शास्त्रों की घर में अर्चना करने वाले पापों से छूटकर देवताओं के वंदनीय बन जाते हैं। तो ये स्कंद पुराण का श्लोक है। और वास्तव में ये एक श्लोक नहीं है, और इससे यहाँ 3 श्लोकों को रूप गोस्वामी बारी बारी इसका वर्णन यहाँ पर करेंगे, जिसका अनुवाद आपकी ग्रंथ में, आपकी पुस्तक में दिया है। तो ये 3 श्लोक उन्होंने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताए हैं। तो अच्छे श्लोक हैं, इसलिए हम सुनते हैं। वैष्णवानी तु शास्त्राणि, वैष्णवाणी तु शास्त्राणि। तो वैष्णव के जो शास्त्र हैं वो कौन से हैं? ये शृण्वति
पठन्ति च, जो सुनते हैं और पढ़ते हैं, ध्यानास्ते, क्षमा कीजिए, धन्यास्ते, धन्य है, मानवा लोके, वो लोकों में, मानवों में वो धन्य है, तेषाम कृष्ण प्रसीदति, तेषाम कृष्ण प्रसीदति, कृष्ण प्रसीदति अर्थात कृष्ण प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? जो वैष्णव शास्त्र का शृण्वति पठन्ति, जो सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो कभी हम पढ़ते हैं तो कभी कोई और पढ़ रहा है, हम सुनते हैं। तो ये पठन पाठन जो है वो वैष्णव शास्त्रों का कृष्ण को बड़ा प्रिय है। फिर वैष्णवानी तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरः, तो जो घर में इसकी अर्चन करते हैं वैष्णव शास्त्र की, सर्व पाप विनिर्मुक्ता, उनके सारे पाप से वो मुक्त हो जाते हैं। भवन्ति सुरवंदिताः, भवन्ति सूरवंदिताः, सूर अर्थात देवी देवता, वंदिताः मतलब वो देवी देवताओं के पूज्य बन जाते हैं। तो जिनके घर में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन हो और उनका अर्चन हो, अर्थात कि वही उनका सम्मान पूर्वक उनका पठन पाठन अध्ययन आदि हो रहा हो, तो उनके सारे पाप तो चले ही जाते हैं, सर्व पाप विनिर्मुक्ता, परंतु भवन्ति सुरवंदिता, अर्थात कि वे देवी देवताओं के भी पूज्य बन जाते हैं, देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। और फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं, तीसरे अंग में, तिष्ठते वैष्णवानां शास्त्रम लिखितं यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देवः स्वयं वसन्ति नारदा। तो तिष्ठते वैष्णवानां शास्त्रम, जहाँ पर वैष्णव शास्त्र रहते हैं, लिखितं यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देवा स्वयं वसति नारद, वहाँ पर स्वयं नारायण, स्वयं भगवान जो है उनका निवास है, स्वयं नारायण वहाँ पर निवास करते हैं। ये स्कंद पुराण के श्लोक है तीनों। तो तीनों का अनुवाद जैसे यहाँ दिया है वो देख लेते हैं। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो वैष्णव शास्त्रों का निरंतर पठन और श्रवण करते हैं। Can we resolve this? I mean, either I sit here or you sit here, because I can't continue with the shaking. No, I don't want water. Either you sit here or I'll change my position. जो वैष्णव शास्त्रों का निरंतर पठन और श्रवण करते हैं, वे मनुष्यों में धन्य है। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। वैष्णव शास्त्रों की घर में, ये दूसरा श्लोक, वैष्णव शास्त्रों की घर में अर्चना करने वाले पापों से छूटकर देवताओं के वंदनीय बन जाते हैं। नारद जी ने से कहा गया, हे नारद, जो मनुष्य वैष्णव शास्त्रों को लिखकर घर में रखते हैं, उसके यहाँ साक्षात श्रीमन नारायण विराजते हैं। तत्र नारायणो देवः स्वयं वसति नारदः। तो ये तीनों श्लोक इसमें आ गए। फिर श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, उसका यहाँ पर वर्णन है। 12.13.15 श्रीमद् भागवत। उसमें क्या कहा गया है? यह श्रीमद् भागवत सारे वेदांत का परम सार है। जो किसी प्रकार श्रीमद् भागवत में रस लेने लगते हैं, उसकी किसी अन्य साहित्य को पढ़ने में रुचि नहीं होती। भाव यह है कि श्रीमद् भागवत के दिव्य रस से तृप्त हुआ भाग्यवान ग्राम्य वार्ता में रस नहीं ले सकता। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जो उनके लेक्चरों में कई बार बताते थे कि जो भागवतम पढ़ते हैं वो फिर ग्राम्य
कथा वाली पुस्तकें, अर्थात जिसे नॉवेल कहते हैं, ऐसी नॉवेल और ऐसी बुक्स को या मैगज़ीन को, न्यूज़पेपर, इस सब में उनको इंटरेस्ट नहीं आता। उतनी रुचि उसमें नहीं आती जितना रस और जितनी आसक्ति उन्हें श्रीमद् भागवतम में होती है। आप में से जो लोग नित्य श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं उन्हें ये अनुभव होगा। एक बार जो रस पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक जो अध्ययन शुरुआत कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये रोकना मुश्किल है। कभी कभी समय नहीं भी मिलता, परंतु मन के अंदर, हृदय में, अंतःकरण में ये एक खिंचाव लगा ही रहता है। जैसे कि हम भी अभी इन क्लासेस की वजह से, जैसे ये भक्ति रसामृत सिंधु का क्लास है, भक्ति वृक्ष का क्लास है, प्लस हमारी जो नित्य सेवाएं हैं वो है, ये सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं से मैं प्रतिदिन समय निकाल के 1 से 3 या 5 तक के श्लोक तो कैसे भी श्रीमद् भागवतम के पढ़ने का प्रयास करता हूँ। वो एक रस है, एक बंधन हो गया है, वो भी बहुत ही आनंदमय सुस्वादु बंधन कि जिसमें बहुत ही रस आता है। और इसलिए यहाँ पर बिल्कुल वही बात श्रीमद् भागवत स्वयं में ही कही गई है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ही और लगभग भागवतम के अंत में 12.13.15 लगभग श्रीमद् भागवतम का एकदम अंत है। उस समय ही उन्होंने स्पष्टता की है कि श्रीमद् भागवत सारे वेदांत का परम सार है। जो किसी प्रकार श्रीमद् भागवत में रस लेने लगता है उसकी किसी अन्य साहित्य को पढ़ने में रुचि नहीं होती, और यही सत्य है। तो हमारे लिए ये अंग है कि हमें वैष्णव शास्त्रों, विशेष रूप से भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत है आदि जो शुद्ध शास्त्र है उनमें रुचि लेनी चाहिए और पठन पाठन करना चाहिए। अगला अंग है 55, मथुरा मंडल में निवास। मथुरा मंडल में निवास, जिसको श्रील रूप गोस्वामी संस्कृत में कहते हैं मथुरा याहा। मथुरा याहा, मथुरा मंडल में निवास, मथुरा याहा। वराह पुराण में मथुरा मंडल की स्तुति है। भगवान वराह पृथ्वी वासियों से कहते हैं, भगवान वराह पृथ्वी वासियों से कहते हैं, क्या कहते हैं? जो मथुरा को छोड़ अन्य स्थान में जो मथुरा को छोड़ अन्य स्थान से प्रेम करता है वह मूढ़ मेरी माया द्वारा मोहित होकर संसार में चक्कर काटता रहेगा। जो व्यक्ति मथुरा को छोड़ के अन्य किसी स्थान को प्रेम करता है उसको मूढ़मति बताया भगवान ने, और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरी माया द्वारा मोहित होकर के संसार में चक्कर काटता रहेगा। बहुत बड़ी बात बता दी है। ब्रह्मांड पुराण में वचन है, तो ब्रह्मांड पुराण का वचन है जो यहाँ पर वर्णित किया है। जो परमानंदमयी सिद्धि तीनों लोकों के तीर्थों में जाने से भी नहीं मिलती, वह मथुरा के स्पर्श मात्र से प्राप्त होती है। क्या कहा है? जो परमानंदमयी सिद्धि। यहाँ पर ये शब्द पर हम थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं। परम आनंद, परम आनंदमयी सिद्धि। तो आनंद तो आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव तो है ही सबको
कि आनंद क्या है, वो भी आध्यात्मिक आनंद। उस आध्यात्मिक आनंद की जब बात करते हैं तो यहाँ कहा है परम आनंदमयी सिद्धि तीनों लोकों के तीर्थों में जाने से भी नहीं मिलती। जो परम आनंदमय सिद्धि है वो तीनों लोकों के तीर्थों में, केवल पृथ्वी के नहीं, तीनों लोकों के तीर्थों में जाने से भी नहीं मिलती। वह मथुरा के स्पर्श मात्र से हो जाती है। केवल, अब मथुरा यहाँ कहा है, पर हम तो मथुरा से विशेष तो हमारे आचार्यों का ही कथन है कि मथुरा में भी सबसे विशेष वृंदावन है। तो हम जब वृंदावन जाते हैं और वहाँ पर जैसे ही नीचे ज़मीन पर अपना सर झुका करके स्पर्श करते हैं तो उसी क्षण जो आह्लादक आनंद का अनुभव होता है वो आनंद परमानंदमयी सिद्धि की यहाँ जो बात की है उससे तो कई गुना ऊपर आनंद है और उस आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से आप सबको भी जो जो वृंदावन आए हैं और जो बारंबार आ रहे हैं उन सबको अनुभव होगा। और यही प्रमाण है कि हम आज पिछले लगभग 10 वर्षों से प्रति वर्ष, आगे हम वो भी देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो कितना उचित है, कि प्रति वर्ष कार्तिक महीने में हम वृंदावन यात्रा जो करते हैं। और आप लोग सब कभी अभी तक मुझे ये नहीं कहा प्रभु जी अभी बोर हो गए, क्यों हर साल 10 साल से एक ही जगह पे ले जा रहे हो, कोई और जगह चलते हैं। ऐसा आज तक आपने किसी ने कहा नहीं मुझे डायरेक्टली कि बोर हो गए, अब अच्छा नहीं लग रहा है। हर बार उतने ही आनंद से आते हैं, हर बार कार्तिक में, और हर बार हम वही यात्रा करते हैं, हर बार वो उन्हीं स्थानों पर जाते हैं और हर बार बहुत ही अद्भुत अद्वितीय अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। अगर ये सत्य नहीं होता तो क्यों कोई 10 साल से 10 बार एक ही स्थान पर आता बार बार। कोई पर्यटन के लिए जाता है तो कभी सुना कि कोई कश्मीर 10 बार गया, कोई ऊटी मसूरी शिमला 10 बार गया, एक बार जाता है, बहुत हो गया तो 2 बार चला जाता है, किसी को और को लेके जाना हो ये वो, परंतु केवल एक बार जाया जाता है। परंतु ये अद्वितीय स्थान है जहाँ पर हृदय इतना आकर्षित करता है। हमारे जो राजश्री है वो भी 2 दिन पूर्व बता रही थी कि उनका हृदय वृंदावन में इतना अधिक आसक्त है, इतना अधिक आसक्त है कि उनको लगता है कि बहुत बहुत विशेष आकर्षण है उनको वृंदावन के लिए। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा यदि किसी दिन वो वृंदावन में ही बस जाए। तो इसी प्रकार सभी भक्तों का जो ब्रजधाम है, मथुरा मंडल, मथुरा अर्थात मथुरा मंडल जो 84 कोस में है, उसमें भी विशेष वृंदावन और गोवर्धन और राधा कुंड। राधा कुंड के लिए तो हमारे आचार्यों ने विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने मना किया है वहाँ रहने के लिए, परंतु वृंदावन में हम अवश्य निवास कर सकते हैं यदि हमारी सारी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हो और यदि हम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो, यदि हम वहाँ जा कर के कोई अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध नहीं करने वाले, तो हम वृंदावन में गुरु की आज्ञा से निवास कर सकते हैं। परंतु उसका जो आनंद है उसकी यहाँ पर तुलना की करने का प्रयास किया है और कहा है कि कहीं तीनों लोकों में किसी तीर्थ में जो नहीं मिल सकता, ऐसा आनंद केवल ब्रज के स्पर्श मात्र से मिलता है। और वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो वहाँ रहता है वही उसका अनुभव कर सकता है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर कहा गया है कि मथुरा के श्रवण, स्मरण, कीर्तन चाहने, अर्थात कि उसके प्रति आकर्षित होने, दर्शन, गमन, स्पर्श, आश्रय लेने और सेवन करने से अभिष्ट सिद्धि होती है। ये भी बड़ा विलक्षण
वाक्य है जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। शास्त्रों में स्थान स्थान पर अर्थात कई जगहों पर, एक दो नहीं कई जगहों पर कहा गया है कि मथुरा के श्रवण, मथुरा के बारे में सुनने से, सब शुरुआत से देखिए कि कुछ आचार्यों का तो ऐसा मत है कि ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है ये, अर्थात कि सबसे कम अनुभव सबसे पहले बताया और सर्वाधिक अनुभव जो है या सर्वाधिक सिद्धि जो है उसकी प्राप्ति सबसे अंत में बताई है इस श्लोक में। तो शुरुआत कैसे की? श्रवण करने से। श्रवण और स्मरण करने से आप नहीं हैं ब्रज में, उनको उसके बारे में श्रवण कर रहे हैं, अभी कर ही रहे हैं, और उसको स्मरण भी करते हैं तो बहुत ही उत्तम लगता है। फिर उसकी कीर्ति करने में, अगर आप जैसे हम अभी कर रहे हैं ब्रज की कीर्ति, तो उसके बारे में कीर्तन करने में अर्थात कि उसकी कीर्ति गान करने में और भी अच्छी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। फिर उसे चाहने में अर्थात उसे प्रेम करने में, उसे उसके प्रति आकर्षित होने में और भी उत्तम फल है। और उससे अच्छा अगर ब्रज में पहुंच ही गए और ब्रज पे दर्शन ही हो गए तो फिर क्या कहना, कितना अद्वितीय उससे उपलब्धि प्राप्त होती है। फिर गमन, आप ब्रज में जा करके यहाँ से वहाँ विचरण कर रहे हैं, तो इससे आप जानते हैं शास्त्रों में कहा है कि जो धाम में चलते हैं वो परिक्रमा के बराबर है, जो सोते हैं वो दंडवत करने के बराबर है। तो तात्पर्य ये है कि वहाँ आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो सब करना वो भी बहुत ही उत्तम है। और उससे अच्छा है आप स्पर्श कर रहे हैं, आप धाम का स्पर्श कर रहे हैं, बार बार दंडवत कर रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ प्रणाम कर रहे हैं। और उससे अच्छा ये है कि आप वहाँ आश्रय ही ले रहे हैं, अर्थात कि निवास ही ब्रज में कर रहे हैं, वो उससे भी उत्तम है। परंतु उससे भी उत्तम, जो सर्वोत्तम है, वो है सेवन करने में, अर्थात कि वहाँ पर आप किसी न किसी प्रकार से सेवा प्रदान करें ब्रज को, धाम को, जैसे कि सफाई है या मंदिर मार्जन आदि है, या वहाँ वैष्णवों की सेवा है, या भगवान के विग्रह की सेवा, या कुछ भी किसी भी प्रकार ब्रज में आप किसी प्रकार की सेवा प्रदान करें। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का ये नित्य क्रम था कि वे जब भी राधा कुंड में निवास करने जाते तो प्रतिदिन वे झाड़ू लेकर के पूरे राधा कुंड की सफाई स्वयं करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। जबकि लौकिक दृष्टिकोण से वे नादिया नवद्वीप के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, वे इतने सबसे बड़ा ओहदा जो है उस पर थे, परंतु जब ब्रज में राधा कुंड में निवास करने जाते तो प्रतिदिन पूरे राधा कुंड की सफाई झाड़ू से करते थे। तो यही, क्योंकि ये सब शास्त्र उन्होंने पढ़े थे इसलिए वो जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो सेवन जो है वहाँ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, उससे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब है अगला अंग, 56वां अंग 56, जो है वैष्णव सेवन, जिसका नाम है, टाइटल है वैष्णव सेवन, अर्थात भक्तों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना या वैष्णव सेवन, जो 56वां अंग है। और संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं वैष्णवानाम सेवनम, वैष्णवानाम सेवनम। पद्म पुराण में वैष्णव सेवन की प्रशंसा में एक सुंदर वाक्य है। शिवजी पार्वती से कहते हैं, कल ही मैंने आपको ये बड़े विस्तार से बताया था ये श्लोक, हे देवी, सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान की आराधना सर्वोत्तम है, परंतु भगवत भक्तों की आराधना उससे भी बड़ी है। श्लोक स्मरण कर आत्मसात करने योग्य है, ये श्लोक बहुत ही उत्तम है।
ये पद्म पुराण में है और चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 11.31 में भी इसका वर्णन है, उल्लेख है इसी श्लोक का महाप्रभु द्वारा। और ये श्लोक आत्मसात करने योग्य है। आराधनानाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम। कल ही समझाया था मैंने, सर्व प्रकार की आराधनाओं में विष्णु की आराधना सबसे उत्तम है। महादेव बता रहे हैं पार्वती को, तस्मात् परतरम देवी, तस्मात् परतरम, परतरम मतलब उससे भी ऊपर की आराधना कौन सी है? तदीयानाम सम अर्चनम। और कल मैंने उसका अर्थ भी समझाया था, तदीय। तदीय का अर्थ है भगवान के भक्त या उनके सेवक या उनके पार्षद, उन्हें तदीय कहते हैं, वैष्णवों को तदीय कहते हैं। तदीयानाम सम अर्चनम, अर्थात कि यदि भगवान के भक्तों की सेवा की जाए, उनकी आराधना की जाए, उनकी अर्चना, उनकी पूजा की जाए, वंदना की जाए, तो ये पूरे हर प्रकार की जितनी आराधना है, और आराधना नाम सर्वेशाम, सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु की के या नारायण के या कृष्ण के भक्तों की सेवा या उनकी आराधना। तो ये यहाँ पर एक प्रमाण है। हमारा शीर्षक क्या है? वैष्णव सेवन, वैष्णव की सेवा, ये हमारा शीर्षक है। तो उसमें ये पहला प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं रूप गोस्वामी पद्म पुराण से। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, जिसमें 3, 7, 19 तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक 3.7.19 में ऐसा ही वाक्य है, मैं भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवत चरणारविंदों की शुभ भक्ति सुलभ है। क्यों निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ? किसके? भगवान के भक्तों के। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवत चरणारविंद की शुद्ध भक्ति सुलभ है। तो भगवान की भक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम उनके शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि हम भगवान के भक्तों की सेवा करें, डायरेक्ट सेवा, और वो भी सिर्फ भगवान के भक्तों की। अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में। वो भी एक है महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। तो जब तक हम भगवान के भक्तों की चरण रज सर पे धारण नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसे तो कई कई प्रमाण हैं शास्त्रों में, विशेष रूप से भागवत जैसे शुद्ध ग्रंथों में, कि जहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान के भक्तों की सेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में प्रगति के लिए। तो आगे बताया है, भगवत सेवन से संपूर्ण दुखमय भव उपाधियों का नाश होकर भगवान में तीव्र रति का उदय हो जाता है। भगवत सेवन में से संपूर्ण दुखमय भव उपाधियों का नाश होता। क्षमा कीजिए, मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूँ। भक्त सेवन से संपूर्ण दुखमय भव उपाधियों का नाश होकर भगवान में तीव्र रति का उदय हो जाता है। तो भगवान में तीव्र रति उत्पन्न करनी हो तो भक्तों के सेवा का एकमात्र उपाय है। यदि हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो ही हम भगवान की सेवा या प्रसन्नता को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा संभव नहीं है। ये भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है कि उनके भक्तों के सेवन के बिना
हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। बहुत ही ये, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि दुर्लभ है ही, संभव ही नहीं है। पहले तो सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान के भक्त, शुद्ध वैष्णव। तो एक शुद्ध वैष्णव भगवान के भक्त जो हमारे गुरुदेव हैं, हम उनकी सेवा करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। और अन्य भी वैष्णव जितने हैं, हम हमसे वरिष्ठ, उन सब की सेवा करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं कौन हूँ? तो उनको जब परिचय बताने के लिए कहा तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं तो गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, मतलब जो भगवान की लीला में उनकी अंतरंग गोपियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी और फिर बाकी की गोपियाँ, उनकी जो सेविकाएं हैं, मंजरियाँ हैं, उनके जो दास हैं, उनके दासों का मैं दास हूँ। महाप्रभु ने ये अपना परिचय दिया कि मैं वो होना चाहता हूँ। और जब हम इतना अपने आप को निम्न करके भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे, अर्थात कि उनके सेवकों की सेवा, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। आगे एक और प्रमाण आएगा जिसके अंदर भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। अभी एक श्लोक के बाद चर्चा होगी जिसमें भगवान बताते हैं कि उनको वो स्वयं बताते हैं कि मैं किससे अधिक प्रसन्न रहता हूँ और मेरे वास्तविक भक्त कौन है। इस भौतिक संसार में हम कई बार भगवान के भक्तों से मिलते हैं, परंतु जो इस्कॉन जैसी संस्था से नहीं जुड़े, जिनको बहुत ही व्यवस्थित मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसा नहीं हो जिसे मार्गदर्शन नहीं मिला हो, वे अपने आप स्वाभाविक, जिसे स्वाभाविकी आकर्षण या भक्ति कहते हैं, ऐसी स्वाभाविकी प्राकृत भक्ति से भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थात कि भगवान के प्रति आकर्षण होता है। परंतु सबसे बड़े आश्चर्य और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि उन्हें भगवान के भक्तों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, या उनको भगवान के भक्तों के प्रति कोई सम्मान नहीं होता। और ये बहुत ही भयानक, बहुत ही अधिक भयानक और बहुत ही विनाशकारी भी हो सकता है। अर्थात कि संपूर्ण रूप से भक्ति भी नष्ट हो सकती है यदि हम भगवान के भक्तों का आदर नहीं कर सकते। तो यदि हमारे अंदर किसी कारण ऐसा अहंकार जनित हो गया है कि हम बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, हम स्वतंत्र भक्त हैं, हम श्रेष्ठ भक्त हैं और हमें हमसे सीनियर भक्तों की आवश्यकता नहीं है, हम हमसे सीनियर भक्तों की सेवा करके उनके अनुगत हो करके नहीं रहेंगे तो चलेगा, ऐसी अगर भ्रांति हम में डेवलप हो गई है तो समझना चाहिए कि भक्ति के विनाश का दरवाज़ा खुल गया है। तो भक्ति के विनाश का दरवाज़ा खुल गया है, हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। परंतु जो भगवान के भक्तों को अत्यंत आदर दे करके, उनको सम्मानित करके आगे बढ़ने चाहते, आगे क्या बढ़ना है, उनकी जो सेवा ही करना चाहते हैं, तो भगवान आगे बढ़ के उनको स्वीकार करते हैं। ये और भी प्रमाण हम प्राप्त करेंगे। परंतु सार रूप में स्वयं एकाकी भक्ति जो है वो संभव नहीं है, उससे कोई फल प्राप्त नहीं होगा, श्रम एवं ही केवलम हो सकता है। आगे देखते हैं। भक्ति सेवन से संपूर्ण दुखमय भव उपाधियों का नाश होकर भगवान में तीव्र रति का उदय हो जाता है। भक्त सेवन से, संपूर्ण भक्तों के सेवन से सब दुखमय उपाधियों का नाश हो सकता है। और किसी को अगर दुख हो, तकलीफ हो, तो उनके लिए कोई और उपाय की आवश्यकता नहीं। कोई किसी भक्त की सेवा करेंगे तो स्वयं ही अपने आप ही उनके जीवन के दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान में तीव्र रति का उदय हो जाता है।
अर्थात कि उनको एक विस्मयकारक, आश्चर्यजनक उनके अंदर परिवर्तन आता है और उन्हें भगवान के लिए एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान के भक्तों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में भी उल्लेख है, शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह से युक्त शरीर वाले, सिर पर तुलसी मंजरी धारण किए तथा गोपी चंदन लगाए हुए भक्त का यदि एक बार भी दर्शन हो जाए तो फिर पाप कैसे रह सकता है। स्कंद पुराण क्वेश्चन मार्क कर रहा है, पूछ रहा है कि पाप कैसे रहेगा। अगर किसी गोपी चंदन के तिलक वाला, जिसने गले में कंठी या तुलसी का वो धारण किया है और जिनके अंग पर भगवान के श्री चिन्ह जो है वो हो, शंख चक्र गदा आदि, और तो ये तिलक लगाए हो, अर्थात कि एक वैष्णव हो जो संपूर्ण रूप से वैष्णव है, ऐसे किसी वैष्णव को अगर देख लिया हो तो फिर आपके पाप क्यों नष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा तिलक लगा करके ही रखना चाहिए, चाहे पर विशेष रूप से ऐसी भयानक दानवी असुरी पार्टियों में जब जाना होता है तब तो विशेष रूप से वैष्णव श्रृंगार के साथ जाना चाहिए, ताकि वहाँ जितने दानवी आसुरी वृत्ति वाले लोग आपको देखते हैं तो उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है उनको भक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। इसलिए जहाँ भी जाओ बिना तिलक के कभी मत जाओ। आपका केवल तिलक का दर्शन करके भी उसका उद्धार हो जाएगा। अब ये शास्त्र का प्रमाण, स्कंद पुराण बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। उसके अंदर ये इतना जो कहा है, तो क्या ये कल्पना होगी, ये काल्पनिक होगा, या ये केवल एक वार्ता है, या केवल ये एक मनोरंजन है, या केवल एक मनोभाव है, कल्पना क्या है ये? जब स्कंद पुराण में लिखा है कि ऐसे वैष्णव का दर्शन करके, केवल दर्शन करके यदि सारे पाप धुल सकते हैं, तो आप सोचिए कि हमारे इन चिन्हों का कितना महत्व है और हमारे वैष्णव बनने का कितना महत्व है। तो अच्छे वैष्णव बनना चाहिए। और फिर श्रीमद् भागवत का एक और प्रमाण दिया है। श्रीमद् भागवत के 1:19-33 1.19.33 में ये वर्णित है। अब ये जो श्लोक हैं मेरे विचार से सबको कंठस्थ करना चाहिए, और इसका उपयोग कब करना चाहिए मैं बताता हूँ। जो मेरा मनोभाव है, निजी मनोभाव है कि इस श्लोक को जब भी आप किसी वरिष्ठ वैष्णव को मिले तो उन्हें ये श्लोक कह कर के उन्हें विभूषित कर सकते हैं। अर्थात कि किसी जैसे गुरु महाराज आए या कोई वरिष्ठ वैष्णव आपके घर आ रहे हैं या उनके आप दर्शन कर रहे हैं, तो आप उनके सामने हाथ जोड़ करके ये श्लोक बोल करके बोलेंगे तो आप उनकी बहुत ही स्तुति कर रहे हैं, उनका बहुत ही सम्मान बढ़ा रहे हैं। अर्थात कि आप उनको यथार्थ जैसे वे हैं वैसा उनको जो आपका जो भाव है वो उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, और ये वो जो वैष्णव है अत्यंत प्रसन्न हो करके आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये मेरा निजी मनोभाव है कि आप किसी वरिष्ठ वैष्णव को मिले तो ये श्लोक से आप उनको आवकार कर सकते हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर है। येषां संसार क्षमा कीजिए, येषां संस्मरणात् पुंसां, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वै ग्रहाः, सद्यः शुद्धयन्ति वै ग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सना शौच आसना दिभिः, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच आसन आदिभिः।
अब इसका अर्थ समझिए। पहले अनुवाद पढ़ते हैं। जिनके स्मरण मात्र से घर परिवार शुद्ध हो जाता है, उन भक्तों के दर्शन, स्पर्श, चरण परवारने, यहाँ पर कुछ गलती है, चरण पखारने, हाँ, चरण पखारने, आसन देने तथा सेवा करने से होने वाले पुण्य का तो कहना ही क्या। अनुवाद इतना बढ़िया नहीं हुआ है, परंतु इसे श्लोक से समझते हैं। येषाम संस्मरणात् पुंसाम, जिनके स्मरण मात्र से, ऐसे वैष्णव, आप इन्हें कह सकते हैं कि आपके स्मरण मात्र से, येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धयन्ति वैग्रहाः। तो जैसे जिनके स्मरण, केवल स्मरण मात्र से आपका घर पूरा शुद्ध हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। अगर आप घर में बैठे बैठे गुरु महाराज का स्मरण करते हैं, श्रील प्रभुपाद का स्मरण करते हैं, तो आपका पूरा घर केवल उनके स्मरण मात्र से, श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, सामान्य नहीं है, तो उनके स्मरण मात्र से पूरा घर शुद्ध हो जाता है। अब ऐसे महाभागवत, ऐसे शुद्ध भक्तों का किम पुनर्दर्शन, स्पर्श, पाद शौच आसन आदि भी। तो उनके दर्शन करने से, प्रत्यक्ष उनको स्पर्श, चरण को स्पर्श कर लेने से, पाद शौच, उनके जो चरण हैं उनको पखारने से, उनको धोने से, और अर्थात कि जब घर में आते हैं सीनियर भक्त तो उनके चरण धोते हैं, ये एक वैष्णव शिष्टाचार भी है। तो उनके चरण पखारने से और उनको एक बहुत ही सुंदर आसन देने से, आसन आदि भी, ये सब देने से क्या हमें लाभ मिलेगा, उसका हम क्या कल्पना कर सकते हैं। तो किम, उसका क्या लाभ होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत ही विलक्षण इसके अंदर गुण हैं। इस श्लोक में जो बताए हैं वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और मेरे निजी मत के अनुसार इसे आप कभी गुणगान करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए किसी भक्त के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें अच्छा ज्ञान हो। ये श्लोक अवश्य सब वरिष्ठ वैष्णवों को ज्ञान होगा। तो यही बात है कि उनके जब आप चरण स्पर्श करते हैं, उनको आसन देते हैं, तो इससे अद्वितीय, जिसकी कोई कल्पना और तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा आपको लाभ इससे प्राप्त हो सकता है जब आप एक परम वैष्णव के ये सब सेवन करते हैं। तो अच्छा, इसके पश्चात जो मैं कह रहा था आपको पहले, वो श्लोक आएगा अब, जो वास्तव में ये आदि पुराण का ये श्लोक है, और लघु भागवतामृत में भी 2.6 में इसका उल्लेख है। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 11.28 में भी इसका उल्लेख है। इसमें भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और बहुत ही विलक्षण बात कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्तश्च ते जनाः। अब किसी को बताएंगे तो पहले तो उनको लगेगा कुछ गलती लगता है इसमें। अगर अनुवाद पढ़ेंगे तो लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, और श्लोक पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं, ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्त च ते जनाः। अर्थात कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। ऐसा कैसे? भगवान कहते जो मेरा भक्त है वास्तव में वो मेरा भक्त नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, और जो मेरे डायरेक्ट भक्त बनने का प्रयास करते हैं, वास्तव में वो मेरे भक्त नहीं हैं। बहुत बड़ा वाक्य है ये, बहुत बड़ा
बहुत बड़ी घोषणा है भगवान की। भगवान की ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इस आदि पुराण में है, लघु भागवतामृत में उल्लेख है और चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख है। इसका बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जना। जो मेरे भक्त हैं ऐसा कहते हैं, वास्तव में वो मेरे भक्त नहीं है। तो मद भक्तानाम च ये भक्तास ते में भक्त तमा मताः। मद भक्तानाम च ये भक्तास, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो मेरे सेवकों के भक्त हैं, जो मेरे पार्षदों के भक्त हैं, जो मेरे प्रियजनों के भक्त हैं, ते में भक्त तमा मताः। वो मेरे कैसे हैं? केवल भक्त नहीं है। ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ऐसे कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, कहते हैं वो मेरे भक्त नहीं है, परंतु मेरे भक्तों के भक्त है वो मेरे भक्त है नहीं। भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो भक्त तमा को अगर संधि विग्रह करेंगे तो भक्त उत्तमा। वो मेरे भक्त उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो मेरे भक्त तमा का अर्थ है भक्त उत्तमा। ते में भक्त उत्तमा मताहा मतलब मेरा ये मानना है, मेरी राय है, ये मेरा दृष्टिकोण है, मेरा ये कहना है, भगवान कह रहे हैं। तो फिर से भगवान क्या कहते हैं? जो मेरे भक्त हैं ऐसा कहते हैं, वास्तव में वो मेरे भक्त नहीं हैं, परंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे उत्तम भक्त हैं, ऐसा मेरा मत है। तम मताः, वो मेरा मत है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो यहाँ अनुवाद दिया है आदि पुराण में। स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने स्वयं को मेरा भक्त कहता है वह मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा यथार्थ भक्त है। कोई भी अपने निजी प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई अपने निजी प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी प्राप्ति उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही होती है। ये कल्पना नहीं है, ये मनोधारणा नहीं है, ये स्वयं भगवान का आदेश या भगवान की घोषणा है। स्वयं भगवान की वाणी है, उन्होंने घोषणा की है। तो फिर हमें क्यों डाउट करना? तो हमारे लिए केवल एक ही मार्ग है कि हम उनके भक्तों के पीछे जाए, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब उनकी प्राप्ति उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही होती है। अतएव वैष्णव आचार में पहली क्रिया भक्त को गुरु बनाकर उसका सेवन करना है। तो वैष्णव आचार में सबसे पहली क्रिया क्या है? एक भक्त को गुरु बना करके उसका सेवन करना, यही सबसे प्रथम क्रिया है। श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में नाना शास्त्रों से समाहृत सारे उदाहरण महान आचार्यों और भगवत भक्तों को मान्य है। तो श्रील रूप गोस्वामी थोड़े शायद संकोच महसूस करते होंगे कि सब लोग विश्वास करेंगे कि नहीं, इसीलिए उन्होंने इतना भी कह दिया कि भक्ति रसामृत सिंधु में जो हमने कहा इस बात को, तो नाना शास्त्रों से, विविध शास्त्रों से समाहृत सारे उदाहरण जितने उसके प्रमाण हैं उसको इकट्ठा करके और महान आचार्यों के और भगवत भक्तों को जो मान्य है वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो सार वही है कि भगवान के भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा सर्वोपरि है। सर्वोपरि, सबसे ऊपर वही है। उसके बाद भगवान की सेवा आती है।
यहाँ तक कि अगर आप घर में जैसे आरती कर रहे हैं भगवान की, भोग लगा रहे हैं भगवान को, जप कर रहे हैं भगवान के नाम का, और कोई सीनियर वैष्णव आपके घर पे आते हैं, तो आप भगवान की आरती छोड़ सकते हैं, माला छोड़ सकते हैं, भोग उनका उपचार आदि जो भी उनकी अर्चना है उसे छोड़ करके पहले भक्त को स्वागत करने जाना, ये आपका परम कर्तव्य है, परम उत्तरदायित्व आपका यही है। और भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं होगा उनकी अर्चना को छोड़कर, पूजा जप आदि को छोड़कर। एक अलग प्रकार का ग्रुप हो गया है इस्कॉन में जो ऐसा मानते हैं कि जप करते समय बीच में बात नहीं करना चाहिए। तो सही बात है, ठीक है, नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब कोई सीनियर भक्त उनसे कुछ पूछते हैं तो भी वो जवाब नहीं देते हैं, तब भी वो या कभी तो इशारा भी नहीं करते, बोलते ही नहीं, या तो फिर इशारा करके बोलते हैं मैं जब फिनिश करके आपसे बात करूँ। तो आपको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है भक्ति का, क्षमा कीजिएगा, परंतु यही सारे प्रमाण है हमारे पास कि यदि कोई सीनियर भक्त, उत्तम भक्त, अब भक्त को उत्तम है कि सीनियर है वो प्रमाण कहाँ से लाएंगे। इसलिए कोई भी भक्त यदि कोई बात करने के लिए आते हैं तो आप उनसे एक बार तो आप अवश्य बात कर ही लेना होगा। फिर आपको लगे कि विषय इतना गंभीर नहीं है तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर सकते हैं कि जब के बाद अगर आपकी अनुमति हो तो बात करें, परंतु यदि आप उनका अपमान कर देंगे तो आपका जप कोई फायदा नहीं उत्पन्न करेगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो आप कुछ भी सेवा कर रहे हैं और यदि कोई भक्त आपको बुलाते हैं तो, और विशेष रूप से जब सीनियर भक्त कोई आते हैं तो आपको तुरंत उनका स्वागत सत्कार और उनकी सेवा को पहले प्राधान्य देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। यही शिष्टाचार है, यही उचित है। आशा है वैष्णव सेवा का महत्व आप समझ गए होंगे। अगला जो विषय है, अंग है, वो है 57वां अंग 57, जिसका टाइटल है वैभव महोत्सव। वैभव महोत्सव जिसको हिंदी में कहते हैं अपने पद सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करना, अपने पद अथवा सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करना। और संस्कृत में कहा है यथा वैभव महोत्सवो, यथा वैभव महोत्सवो, अपने पद या सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा, और संस्कृत में यथा वैभव महोत्सवो। तो जैसे ये तो टाइटल में ही एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्सव करना, अपना जैसा सामर्थ्य हो ऐसे उत्सव करना। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, पद्म पुराण में कहा गया है कि अपने वैभव के अनुसार सभी को भगवान के सब उत्सवों और जयंतियों का आयोजन करना चाहिए। अपने वैभव के अनुसार अर्थात अपने सामर्थ्य के अनुसार ये करना चाहिए, उत्सव करना चाहिए। तो यहाँ पर इस शब्द का क्या महत्व है, इस भाव का क्या महत्व है, अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आप अपने आप को कष्ट ना दें इतना, जैसे आपके पास यदि 50 रुपये हैं तो आप 100 रुपये का खर्च करके उत्सव करने का प्रयास ना करें, ये उचित नहीं है। यही कहना चाहते हैं। आप अपने सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य, अपने आध्यात्मिक, मानसिक और अपने जो पारिवारिक सामर्थ्य जो भी है, उस सब सामर्थ्य के अनुसार जो उचित है उस प्रकार, परंतु सर्वश्रेष्ठ आप उत्सव करें, यही ये इंगित कर रहे हैं।
तो यहाँ पर सभी उत्सवों और जयंतियों का आयोजन करने के लिए कहा है। इनमें से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो मैंने बताया था बहुत प्राचीन है। 79 में ये लिखा हुआ है, पब्लिश हुआ है। तो उसमें शायद इन लोगों ने 2 टॉपिक को एक में किसी तरह से मिक्स कर दिया है। तो ये जो 57 है और 58 है, दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। तो इसमें दोनों वाक्यों को भी मिक्स कर दिया है किसी कारण, परंतु हम इसे अलग अलग देखेंगे क्योंकि रूप गोस्वामी ने भी उनको अलग किया है, लेकिन यहाँ एक हो गया। तो इनमें से ऊर्जा व्रत बड़ा महात्म्य है, इस तरह यहाँ से ऊर्जा व्रत का की शुरुआत करते हैं। शायद आपके नए पुस्तकों में ये अलग टॉपिक होगा, मुझे आशा है। परंतु पहला जो महोत्सव या उत्सव का जो टॉपिक है उसकी चर्चा समाप्त करते हैं कि जितने भी भगवान के उत्सव हैं, जयंतियाँ हैं, उन सब को मनाना चाहिए। उस भगवान को बहुत प्रिय है और उससे हमारी शुद्धि होती है, हमें सेवा का मौका प्राप्त होता है। और हमारे आचार्यों के मत अनुसार उत्सव इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि भक्ति के सारे अंग उसके अंदर समाहित हैं। अर्थ जैसे कि जन्माष्टमी मना रहे हैं, यहाँ पर और भी इसका वर्णन आएगा। तो जन्माष्टमी जैसे मना रहे हैं, तो जन्माष्टमी के अंदर आप श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन और भोग लगाना, आरती करना, नृत्य करना, वैष्णवों की सेवा करना, मंदिर मार्जन करना और क्या, प्रचार करना, सब कुछ जितने भी जो कोई भी अच्छे अच्छे प्रसाद का आस्वादन करना, वो सब कुछ उसके अंदर समाहित है। जितने भी भक्ति के अंग हैं वो सब उत्सव में समाहित है। और इसीलिए हमारी शुद्धि के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्सव घर में न करते हुए मंदिर में सब भक्तों के साथ करना वो ज़्यादा उचित है। अगर आप किसी तरह नहीं, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपको घर पे ही करना होगा। अभी नरसिंह चतुर्दशी आएगी, अब तब तक लॉकडाउन खोल देंगे मोदी जी तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा आप घर में मनाइए। तो घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका उत्सव करना चाहिए। और यदि मंदिर में है तो अपना जितना सामर्थ्य है वो सब वहाँ पर सेवा में अर्पण करते हुए सबके साथ मिल करके उत्सव करना चाहिए। अब वास्तव में हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही इसके लिए उचित श्लोक भी है जो रूप गोस्वामी ने क्षमा कीजिए, भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेखित किया है। यह करोति महीपाल हरेर गेहे महोत्सवम। तो महीपाल मतलब राजा, तो किस राजा को उद्देश्य करके कहते हैं यह करोति महीपाल हरेर गेहे महोत्सवम। यदि कोई भगवान के घर में उत्सव करता है अर्थात मंदिर में, तो क्या होता है, तस्यापि भवति नित्यम। तो तस्य अपि भवति नित्यम, तो उसका कंफर्मेशन हो जाता है। जैसे कोई जॉब में ज्वाइन करता है, टेम्पररी प्रोबेशन पीरियड में होता है, टेम्पररी 3 साल या ऐसा, और उसके बाद अच्छा जॉब कर लेता है तो कंफर्म हो जाता है, फिर परमानेंट, लाइफ टाइम परमानेंट होता है। वैसा ही कुछ इसमें होता है कि जो भगवान के मंदिर में उत्सव करता है, तस्य अपि भवति नित्यम हरिलोके महोत्सव। तो उसका बाद में हरिलोक में अर्थात कि भगवान के धाम में, वैकुंठ में या गोलोक में नित्य उसके महोत्सव में उसको प्रवेश मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है ना, कि जो यहाँ भगवान के मंदिर में उत्सव कर लेता है वो फिर नित्य भगवान के धाम में जो नित्य उत्सव चलते हैं उसमें ही प्रविष्ट हो जाता है। बहुत ही विलक्षण बात है, इसलिए उत्सव हमेशा करने चाहिए। अब 58वां जो अंग है
58 वो है ऊर्ज व्रत, जिसे रूप गोस्वामी संस्कृत में कहते हैं ऊर्जादरो, ऊर्जादरो, ऊर्ज व्रत या ऊर्जादरो। तो यहाँ पर मैं जो मेरे पुस्तक में है उसमें से आगे पढ़ता हूँ। इनमें से ऊर्ज व्रत का बड़ा महात्म्य है। यह ऊर्ज व्रत कार्तिक में मनाया जाता है। वृंदावन में भगवान के दामोदर रूप की अर्चना का विशेष आयोजन होता है। दामोदर नाम का संबंध श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला से है। कहा जाता है जैसे भगवान दामोदर अपने भक्तों को अतिशय प्रिय हैं, वैसे ही दामोदर अथवा कार्तिक मास भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर ऊर्ज व्रत का वर्णन है। ऊर्ज, ऊर्जा, ऊर्ज अर्थात ऊर्जा, ऊर्जा अर्थात शक्ति या स्फूर्ति, बहुत सारा उत्साह, उसे ऊर्जा कहते हैं, शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे। तो ऊर्ज व्रत, तो ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली व्रत है। कौन सा? जो दामोदर महीने में भगवान दामोदर के लिए किया जाता है। तो दामोदर लीला तो आप सबको अच्छे से पता है। दाम उदर, दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। जो जिसके पेट पर रस्सी बांधी गई थी उसे दामोदर कहते हैं। और ये लीला आप जानते हैं, माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के पेट पर जब रस्सी बांधी तो उन्हें दामोदर नाम दिया गया है। खैर, दामोदर नाम का महीना भी है जिसे हम कार्तिक महीना कहते हैं, वही दामोदर महीना है। और उस महीने में व्रज में जा कर के उसको मनाना, उसका सबसे अधिक महत्व है। वो यहाँ पर आगे बताएंगे। परंतु उसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या वर्णन किया है? वृंदावन में भगवान के दामोदर रूप की अर्चना का विशेष आयोजन होता है। वृंदावन में अगर दामोदर महीना मनाया जाए तो बहुत विशेष है। दामोदर नाम का संबंध श्री कृष्ण के उखल बंधन कहा जाता है कि जैसे भगवान दामोदर अपने भक्तों को अतिशय प्रिय है, वैसे ही दामोदर अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें बहुत प्रिय है। और ये लाइन महत्वपूर्ण है कि वृंदावन में भगवान दामोदर के रूप की अर्चना का विशेष आयोजन होता है और उसका महत्व भी सबसे अधिक है। कार्तिक में ऊर्ज व्रत की भक्ति का साधन विशेषतः मथुरा में करना चाहिए। ये लाइन हाईलाइट कर सकते हैं आप। मथुरा अर्थात हमेशा समझिए मथुरा मंडल, अर्थात कि विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन या ब्रज के जो जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई। तो कार्तिक में ऊर्ज व्रत की भक्ति का साधन विशेषतः मथुरा में करना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं। मैं आपको पूर्व में बता रहा था ना कि आप देखेंगे महत्व कि हम जो हर साल कार्तिक में जाते हैं ब्रज में, वृंदावन में, तो क्या महत्व है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत उचित कर रहे हैं। यहाँ पर प्रमाण दिया है रूप गोस्वामी ने। बहुत से भक्त अध्यावधि इसका पालन करते हैं। वे कार्तिक में मथुरा अथवा वृंदावन में वास करते हुए भक्ति योग का साधन करते हैं। तो ये सबसे उचित है कि एक महीने तक यदि संभव हो, और न संभव हो तो कम से कम थोड़े समय तक कार्तिक महीने में वृंदावन में निवास करना चाहिए, जो आप सब करते हैं अधिक से अधिक। जो नहीं करते हैं, किसी कारण नहीं आते हैं, उनको अब सीख लेनी चाहिए कि आना ही चाहिए कैसे भी करके। वे कार्तिक में मथुरा अथवा वृंदावन में वास करते हुए भक्ति योग का साधन करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, अन्य स्थानों पर सेवा करने वाले को श्री कृष्ण भोग और मोक्ष तो दे सकते हैं, पर भक्ति नहीं देते। आह, क्या वाक्य है! बहुत ही हिला देना वाला वाक्य है ये पद्म पुराण का। अन्य स्थानों पर सेवा करने वाले को
श्री कृष्ण भोग दे सकते हैं, और इंद्रिय भोग, सुख भोग आदि, और मोक्ष भी दे देंगे, परंतु भक्ति नहीं देते, क्योंकि वह अर्थात भक्ति भगवान को वश में कर लेने वाली है। आपको स्मरण है ना कि इसके पूर्व एकदम शुरुआत में हमने बात की थी कि भगवान उससे क्या हो जाते हैं, उनके किंकर हो जाते हैं, दास, मतलब जो भक्त हैं उनके भगवान उनके दास हो जाते हैं। तो वो जानते हैं कि मैं अगर किसी को भक्ति देता हूँ तो मैं एक प्रकार से उसका दास हो जाऊँगा, और मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा फिर। और ये अनुभव भी है हम सब भक्तों का कि कभी कभी जब हम कुछ कहते हैं तो भगवान किसी भी तरह से उसको पूरा करके ही दिखाते हैं। तो इसलिए तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तो भगवान के दास होना चाहते हैं, भगवान हमारे दास हो जाए तो क्या फ़ायदा। तो ये तो कोई आनंद की बात नहीं है। परंतु भगवान भी डरते हैं कि मुझे इसका दास होना पड़ेगा, इसलिए भगवान सबको भक्ति नहीं देते। किंतु मथुरा में कार्तिक मास में एक बार भी भगवान दामोदर की सेवा कर लेने से मनुष्यों को वह भक्ति तत्काल ही प्राप्त होती है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु मथुरा में कार्तिक मास में एक बार भी भगवान दामोदर की सेवा जो कर ले, उस मनुष्य को भक्ति तत्काल ही प्राप्त हो जाती है। तो कितना महत्व है वृंदावन में, मथुरा में कार्तिक महीने में भगवान कार्तिक की सेवा करना, दामोदर की, क्षमा कीजिए, भगवान दामोदर की सेवा करना, उसका कितना बड़ा महत्व समझाया है कि भगवान उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं जो अन्य लोगों को नहीं देते। फिर उन्हें भुक्ति मुक्ति की इच्छा नहीं रहती, वे केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं, और ऐसे भक्त केवल शुद्ध भक्ति की ही वांछा या कामना करते हैं, उन्हें भुक्ति और मुक्ति नहीं चाहिए होती। तात्पर्य यह है कि यथार्थ उत्कंठा से रहित साधारण मनुष्य को भगवान अपनी भक्ति नहीं देते। तात्पर्य क्या है? यथार्थ उत्कंठा से रहित, जिनको ये उत्साह नहीं होता ब्रज में जाना रहना, ब्रज से प्रेम नहीं होता, जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं होता, जिन्हें भक्तों से प्रेम नहीं होता, जिन्हें भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण नहीं, तो जो उत्कंठा नहीं जिसमें, ऐसे साधारण मनुष्य को भगवान अपनी भक्ति नहीं देते। परंतु ऐसे व्यक्ति भी यदि कार्तिक, देखिए ये बड़ा और महत्वपूर्ण है, परंतु ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई उत्कंठा नहीं है, जैसे मैं कल या परसों आप लोगों को बता रहा था ना कि कोई लोग अपने परिवार के साथ साथ आ जाते हैं ब्रज में। जैसे एक परिवार में 2 भक्त हैं और बाकी 2 भक्त नहीं है या एकाध भक्त नहीं है, तो सब लोग जा रहे हैं, चलो 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 अब हम जाएंगे कार्तिक में, वृंदावन जाएंगे। और वो कहते क्या जाना है कार्तिक में, जाके क्या करना है, इधर जाके क्या करना है, यहाँ जाके मुझे घर में ही रहना है, नहीं जाना है, या तो हम कहीं और जाएंगे। तो ये कहते नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलना पड़ेगा, आप हमारे लिए चलो। बोलते चलो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए चलते हैं। उनकी इच्छा नहीं है, परंतु आ जाते, साथ साथ में आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं, सब लोग भगवान दामोदर के सामने दिया लगा करके कार्तिक महीने में वृंदावन में अर्पण करते हैं। तो इन्हें भी हाथ में एक दिया पकड़ा देते हैं, लो पकड़ो दिया, लगाओ दिया। अच्छा क्या करना है? अरे दिया दिखा दो भगवान को। हाँ ठीक, भगवान को दिया दिखा। तो जिनकी सुकृति नहीं है उनको भी ये फल मिलता है। परंतु ऐसे व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में मथुरा में विधि से भक्ति का साधन करें तो वे सुगमता से भगवत सेवा प्राप्त कर लेते हैं। तो विधि पूर्वक उनको दीपक दिया, उन्होंने भगवान दामोदर को दीपक दिखा दिया। उनकी उतनी उत्कंठा नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने दिखा दिया, तो उन्हें भी भगवत सेवा प्राप्त
हो जाएगी और उन्हें भी वही फल भगवान दामोदर दे देंगे। तो तात्पर्य यह है कि कार्तिक मास में, अर्थात कि अक्टूबर नवंबर में दीपावली के समय जो कार्तिक महीना होता है, जिसे दामोदर महीना कहते हैं, उसमें भगवान दामोदर के धाम में, वृंदावन में, मथुरा मंडल में रह करके वहाँ पर सेवा आदि अर्पण करके, भगवान को दीपक अर्पण करके, दामोदर अष्टकम वगैरह का गान करके, हरे कृष्ण कीर्तन आदि करके, भक्तों की सेवा करके जो वहाँ निवास करते हैं, उनकी सिद्धि अभिष्ट है। अर्थात उनको भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति प्राप्त होने में कोई अड़चन नहीं है, अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब 59वां अंग है जन्मदिन यात्रा। जन्मदिन यात्रा अर्थात भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को, जैसे जिसे रूप गोस्वामी संस्कृत में कहते हैं श्री जन्मदिन यात्रा, श्री जन्मदिन यात्रा संस्कृत में। और इसमें यहाँ पर उल्लेख है भगवान के जन्मोत्सव आदि दिव्य क्रियाओं से के संबंध में भविष्य पुराण में उल्लेख है। हे जनार्दन, जिस दिन देवकी से आप प्रकट हुए वह दिन बताइए, जिससे उस दिन हम महोत्सव मनाएं। हे केशव, हम आपके पूर्णतः शरणागत जन आपको इन महोत्सवों के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं। तो जिस दिन भगवान का आविर्भाव होता है उस दिन का, या उनके विशेष लीलाओं के संबंधी जो उत्सव है, जैसे गिरिराज धरण लीला है या ऐसी कोई भी विलक्षण लीला जो है, उस लीला के संबंध में जो दिन है, उनका उत्सव मनाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भविष्य पुराण का यह वाक्य इस बात का प्रमाण है। भविष्य पुराण में कहा है कि भगवत महोत्सव मनाने वाला अवश्य भगवान की प्रीति लाभ करता है। भगवान का महोत्सव, भगवत महोत्सव मनाने वाला अवश्य भगवान की प्रीति लाभ, अर्थात उनको उनका प्रेम का, उसे प्रेम की प्राप्ति होती, प्रीति लाभ प्राप्त करता है। तो भगवान के जन्मोत्सव आदि के उत्सव अवश्य मनाने चाहिए। अभी 60वां अंग जो है वो है, आज हम 60 अंग तक चर्चा करेंगे, उसके बाद विराम लेंगे। प्रगाढ़ भक्ति से श्री मूर्ति सेवन, अथवा हिंदी में अति अधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। अति अधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। अति अधिक अथवा प्रगाढ़ भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा। संस्कृत में कहा श्री मूर्तेर अंग्री सेवने प्रीति ही। श्री मूर्तेर अर्थात श्री मूर्ति के, श्री मूर्तेर अंग्री चरण, सेवने सेवा की, प्रीति ही सेवा के लिए प्रीति। और इसमें आदि पुराण में उल्लेख है, जो पुरुष निरंतर नाम कीर्तन और भगवत सेवा में तन्मय होकर दिव्य सुख का आस्वादन करता है, वह भक्ति का पात्र है। उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती। ये थोड़ा अलग प्रकार का वाक्य है। अब इसमें ध्यान देंगे तो इसके अंदर कुछ, या तो फिर इसकी रचना को ठीक से समझना होगा वाक्य की, ये अनुवाद शायद उचित हो ना हो, परंतु इसमें सार रूप में क्या है
कि जो भक्ति करता है उसको मुक्ति कभी नहीं मिलती। सार है, जो भक्त है उसे मुक्ति नहीं मिलती। कैसे? जो पुरुष निरंतर नाम कीर्तन और भगवत सेवा में तन्मय होकर दिव्य सुख का आस्वादन करता है, वह भक्ति का पात्र है, उसे भक्ति मिलती है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती। अगर मुक्ति मिल भी जाती है तो उसे सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और साष्टी मिलती है, और साथ में भक्ति तो होती ही है अवश्य। और या तो भक्ति के साथ ये कोई मुक्ति मिल सकती है, परंतु केवल मुक्ति उसे कभी नहीं दी जाती, अर्थात उसे सायुज्य या मोक्ष नहीं दिया जाता। ये आदि पुराण में बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुक्ति का अर्थ है भव बंधन से छूट जाना। मुक्त हो जाने पर प्राकृत जगत में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी भगवान में लीन होकर अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर से पा लेने की केवल प्रारंभिक दशा है। मुक्ति अपने स्वाभाविक स्थिति को फिर से पा लेने की केवल प्रारंभिक दशा है। मुक्ति गोल नहीं है, मुक्ति ध्येय नहीं है, मुक्ति हमारा अंतिम ध्येय नहीं है। भगवान की भक्ति करना ही जीव मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, और ये हमारा स्वभाव है कि हम कृष्ण के प्रेममय दास और भक्त हो करके उनकी सेवा करें। ये हमारा स्वभाव है। तो हमारी भक्ति वो हमारा मूलभूत स्वभाव है, ये हमारी मूल स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति। तो भक्ति हमारा अंतिम ध्येय है, सेवा हमारा अंतिम ध्येय है भगवान की। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। हमारी जो कृष्ण भक्ति है हृदय में, वो नित्य सिद्ध है, वो हमारा मूल स्वरूप है। आदि पुराण के वाक्य से ज्ञान होता है कि भक्त केवल भक्ति करने में संतोष मानता है। वह भव बंधन से कोई किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता। भव बंधन से कोई मुक्ति नहीं चाहता। भाव यह है कि जो भक्ति के परायण है वह भव बंधन में नहीं है। जो भक्ति के परायण है वो भव बंधन में नहीं है। इस वाक्य को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि जो भक्ति के परायण हैं, आप लोग सब भक्ति के परायण हैं, तो आप भव बंधन में नहीं है। चाहे ऐसा प्रतीत भले ही हो, चाहे ऐसा प्रतीत हो कि हम भव बंधन में हैं, हम तो बद्ध हैं, हम मुक्त नहीं हैं, हम तो बंधे हुए हैं, हम ये ऐसा प्रतीत होने दो, परंतु ये सत्य नहीं है। जो भक्ति के परायण अपना जीवन जीते हैं वो भव बंधन से अपने यहीं पर इसी धरती पर नित्य मुक्त ही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, बाह्य लोगों को ऐसा लग सकता है, कभी कभी हमें भी लग सकता है कि हम बद्ध हैं, परंतु हम बद्ध नहीं हैं, हम नित्य मुक्त हैं यदि हम भक्ति के परायण हैं। कितना बड़ा ये परिणाम है भक्ति का कि हम इसी धरती पर नित्य मुक्त हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब 61वें अंग से हम कल चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज जो भी हमने चर्चा की है उसके उपलक्ष्य में किसी का कोई प्रश्न आदि हो, कोई उत्कंठा आदि हो, कुछ उसमें सुधार करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। ठीक है,
उसका अर्थ है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सब कुछ, किसी की कोई उत्कंठा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, या तो सब कुछ सीधा सीधा अंदर हृदय में उतर रहा है, या फिर सब कुछ सीधा 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 इधर से ऊपर से निकल जा रहा है। तो दोनों में से जो भी हो रहा है, परंतु आपका कोई प्रश्न नहीं। तो ठीक है, ऐसे ही सही, लेकिन प्रश्न हो तो आनंद आता है, उससे सबको फायदा होता है। प्रश्न ये है कि यहाँ पर कहा गया है परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर से पा लेने की केवल प्रारंभिक दशा है। अर्थात कि इसका अर्थ ये होता है कि जैसे हमारी मूलभूत स्थिति है कृष्णेर नित्य दास, भगवान के नित्य दास, उनके धाम में जाकर उनकी सेवा करना, उनके हर प्रकार से उनकी लीलाओं में शामिल हो करके नित्य अनंत तक उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, ये हमारी मूल दशा, स्वभाव हमारा, अर्थात हमारी रचना ही उसी लिए हुई है कि हम भगवान की सेवा करें। जीवेर स्वरूप है, स्वरूप, हमारा स्वरूप ही है भगवान का सेवक। परंतु ये मुक्ति जो है वो बीच में आ जाती है, बीच में आ जाती है, अर्थात कि वो एक माध्यम है। सबसे पहले तो जो मोक्ष है, सायुज्य मुक्ति है, वो अगर कोई प्राप्त कर भी लेता है तो हमारे आचार्यों के मत अनुसार, शास्त्रों के मत अनुसार वो मोक्ष को प्राप्त करके हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक वो ऐसे भगवान के बाह्य तेज में शरीर की, उनके दिव्य शरीर की कांति, जिसे ब्रह्म कहते हैं, निराकार ब्रह्म, उसमें वो लीन हो करके पड़ा रहता है। फ्रीज, जैसे आपके डीप फ्रीज में फ्रोज़न आइटम होती है, वो जैसे वटाना वगैरह आप वो पीस फ्रीज़ करते हैं, वैसे वो फ्रीज़ होके अंदर पड़ा रहता है, फ्रोज़न। और समय आने पर हमारे आचार्यों और शास्त्रों के मत अनुसार वो उस डीप फ्रीज में से भी डीफ्रॉस्ट होके बाहर आता है, अर्थात कि मोक्ष में से भी वो बाहर आता है फिर से, क्योंकि वो उसका स्वरूप समाप्त नहीं होता। तो एक प्रारंभ हुआ, वो भौतिक जगत से मुक्त हो गया, तो वो अच्छी बात है कि भौतिक जगत में से समाप्त हुआ सब, उसका बंधन, भव बंधन से मुक्त हुआ। परंतु वो वहाँ पड़ा रहा, फिर वापस उसको भक्ति को प्राप्त करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेगा, फिर भक्ति करेगा, फिर धीरे 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 उन्नति करेगा, फिर मुक्ति प्राप्त करेगा। हो सकता है पहले साष्टी प्राप्त करे, फिर सामीप्य, सालोक्य, और फिर अंतिम ध्येय है उसका कि वो भगवान को प्रसन्न करे, भगवान के समीप रहे, और कभी भगवान के समीप ना भी रहे तो भी भगवान को प्रसन्न करे। तो ये जो मुक्तियाँ हैं वो सब, ये जो मोक्ष है वो सब बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति की है, जिसके द्वारा धीरे 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 हम अंतिम ध्येय तक पहुंच सकते हैं। अर्थात ये हमारा अंतिम ध्येय नहीं है, वो केवल एक माध्यम है, वेहिकल है। जैसे यहाँ से अगर बॉम्बे जाना हो तो यहाँ से हम जंप करके एक छलांग में नहीं जा सकते, हमें एक वेहिकल चाहिए। तो मुक्ति एक प्रकार का वेहिकल है हमें अंतिम ध्येय भगवान की सेवा के लिए, भगवान के धाम में ले जाने के लिए। इसीलिए ये प्रारंभिक दशा है भक्ति में, भक्ति की उन्नति में मुक्ति एक प्रारंभिक दशा है केवल। ओके।
और कुछ, और किसी का कोई प्रश्न आदि? तो ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत दिन, मैं देख रहा हूँ 2 दिन से गौरांग नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम है, कोई पूछताछ करिए। लालू प्रभु के परम मित्र हैं, आप पूछताछ करना क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आता है क्लास में 2 दिन से। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। और अर्जुन प्रभु के लिए अवश्य विशेष प्रार्थनाएं और जप करते रहिएगा जब तक वो संपूर्ण स्वस्थ ना हो जाए। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम।